नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द हॉट प्लेट किचन में। आज हम लाए हैं उपवास के लिए एक रेसिपी जो है साबूदाना खिचड़ी, जिसे कई लोग ब्रेकफास्ट के रूप में भी बनाते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के बनाते हैं साबूदाना खिचड़ी। साबूदाना खिचड़ी बनाने के लिए सबसे पहले हमें साबूदाना भिगोना है। तो सबसे पहले हम एक बाउल में 1 कप साबूदाना लेंगे और इसे तब तक पानी में अच्छी तरह से धोना है जब तक पानी साफ न हो जाए। अब साबूदाना को सोक करने के लिए इसके ऊपर तक पानी डालना है और इसे आधे घंटे तक भीगने देना है। आधे घंटे बाद इसमें से सारा पानी निकालकर 3 से 4 घंटे तक अच्छी तरह से सोक होने के लिए रख दें। आप इस प्रक्रिया को रात में भी कर सकते हैं ताकि अगले दिन सुबह आप सीधे खिचड़ी बना सके। लेकिन रात भर साबूदाना पानी में नहीं छोड़ना है, आधे घंटे बाद ही उसका पानी निकाल देना है। तो आइए देखें कि दूसरे दिन सुबह हमारा साबूदाना कितना फूला हुआ है और एकदम खिला खिला भी बना है। यदि आप भी इसी तरह साबूदाना भिगोएंगे तो आपका साबूदाना भी ऐसे ही फूलेगा और खिलेगा। अब इसे पकाने के लिए एक पैन को गरम करें। जब तक पैन गरम हो रहा है, हम साबूदाना में 1 टेबलस्पून नमक और आधा कप भुने हुए मूंगफली का पीसा हुआ दरदरा पाउडर डालकर इन्हें अच्छी तरह से मिला लेते हैं। पैन गरम होने के बाद उसमें 2 टेबलस्पून तेल डालें। तेल गरम होने के बाद इसमें एक मीडियम साइज के आलू को, जिसे मैंने छीलकर काट लिया है, ये डाल लेते हैं। हमें आलू को गोल्डन रंग आने तक फ्राई करना है। आलू जल्दी पक जाए इसलिए इसमें थोड़ा नमक डालें और इसे ऐसे ही चलाते रहें ताकि आलू सभी तरह से अच्छे से पक जाए। जब आलू हल्के गोल्डन हो जाए तो मैं इसमें 1 टेबलस्पून हरी मिर्च की पेस्ट डाल रही हूँ। यहाँ मैंने हरी मिर्च की पेस्ट यूज़ की है। आप यहाँ 3 से 4 हरी मिर्च को बारीक काट कर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। थोड़ी देर तक मिर्च को भी आलू के साथ धीमी आंच पर पका लें। कुछ समय बाद जब आलू गोल्डन हो जाए तो अब हम इसमें साबूदाना डालेंगे। जल्दी से सभी चीज़ों को अच्छी तरह मिला लें और इसके दौरान गैस को मीडियम आंच पर रखें। सब कुछ मिक्स होने के बाद बस 1 मिनट के लिए पैन को ढककर खिचड़ी को स्टीम दें। एक मिनट बाद लीड निकालकर थोड़ा इसे चलाएं और टेस्ट करें कि नमक सही है या नहीं। यह टेस्ट एकदम सही है। अब हम इसकी जल्दी से प्लेटिंग कर लेते हैं। तो देखिए, एकदम स्वादिष्ट साबूदाना खिचड़ी बन गई है। आप इसे नींबू या दही के साथ सर्व कर सकते हैं। अगर आपको यह रेसिपी पसंद आई है तो कृपया इस वीडियो को लाइक, कमेंट और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही मज़ेदार रेसिपी के लिए जुड़े रहें। तब तक के लिए इस रेसिपी का आनंद लें।